नमस्कार साथियों, आज का टॉपिक महत्वपूर्ण है। प्रदेश में जल्द आएगा राइट टू बिजनेस एक्ट, उद्योग लगाना होगा आसान। मेरी यह समीक्षा केवल छात्रों के लिए है, इसका किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है। उत्तर प्रदेश चंडीगढ़ की खबर है। हरियाणा में उद्योग लगाना अब और आसान होगा। प्रदेश सरकार जल्द ही राइट टू बिजनेस एक्ट लाने जा रही है। इसके तहत शुरुआती चरण में निरीक्षणों में कमी की जाएगी और स्वघोषणा के आधार पर ही कार्य शुरू करने की अनुमति मिल जाएगी। आधारभूत ढांचों के लिए 500 करोड़ का सक्षम फंड बनाना प्रस्तावित है। अवशिष्ट उपचार और अग्नि सुरक्षा के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल पर कार्य किया जा रहा है। कैबिनेट सचिवालय के विशेष सचिव के पाठक और हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोजित बैठक में अनुपालन में कमी और डीरेगुलेशन फेज 2 के अंतर्गत हुई सुधारों की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने बताया कि सर्वग्राही विधेयक ऑनरेबल बिल के माध्यम से सुधारों में संस्थागत रूप से तैयारी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए प्रस्तावित हरियाणा ओमनीबस बिल नियामकीय बदलाव को एकीकृत विधायी ढांचे में समाहित करेगा। इससे विभागों में एक रूपता सुनिश्चित होगी। 70% क्षेत्र में CWU की आवश्यकता नहीं। प्रदेश के 70% क्षेत्र में भूमि उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता खत्म कर दी गई है। शेष नियंत्रित क्षेत्रों में भी CWU स्वीकृतियों को स्वचालित बनाने पर कार्य किया जा रहा है। यह प्रणाली औद्योगिक क्षेत्रों में पहले से लागू है और मार्च 2027 तक अन्य श्रेणियों में भी विस्तार करने की योजना है। हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन केंद्र बनेगा सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म। हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन केंद्र सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा। इससे सभी व्यावसायिक स्वीकृतियों के लिए एकीकृत प्रणाली उपलब्ध होगी। लगभग 30 दिनों में स्वीकृति देने के लक्ष्य के साथ सर्विस लेवल एग्रीमेंट लागू किए जा रहे हैं और डिजिटल डैशबोर्ड विकसित किया जा रहा है। इससे स्वीकृति के समय सीमा की निगरानी की जाएगी। टुकड़ों में बांटे जा सकेंगे औद्योगिक प्लांट के उप विभाजन, पूर्व स्वीकृति के बिना व्यावसायिक गतिविधियों में बदलाव, संपत्तियों के हस्ताक्षर व सब लीज प्रक्रिया को सरल बनाया जा रहा है। ये बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। औद्योगिक जो प्लांट हैं उसे उप विभाजन और बिना व्यावसायिक गतिविधियों में बदलाव, संपत्तियों के हस्ताक्षर व सब लीज प्रक्रिया को सरल बनाया जा रहा है। ये बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि एक ही इंडस्ट्री में मान लो कि बड़ी इंडस्ट्री है तो वो एक लग जा रही है, लेकिन अगर कोई चाहे कि वो एक कंपनी एक फर्म हो और उससे लीज पर लेकर के कई सारे उसी कंपनी में कई सारे जो है प्लांट स्थापित हो जाए, तो उससे सभी की बिक्री हो जाएगी और थोड़ा पैसा भी सभी एडजस्ट भी कर लेंगे। तो अगर इस प्रकार की जो व्यावसायिक गतिविधियां हैं, अगर इसको बढ़ाया जाए तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। ये बहुत सही कदम उठाया है और मैं समझता हूँ कि हरियाणा के सभी औद्योगिक प्लांटों में इस प्रकार की प्रक्रिया हो जाए। हालांकि ये प्रक्रिया बहुत पुरानी है, लेकिन धीरे धीरे करके इसको व्यवस्थित रूप से इस प्रकार से चलाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा औद्योगिक कंपनियाँ आ करके अपना उद्योग जो उन्होंने इधर उधर खोले हुए हैं उससे ज़्यादा अच्छा उद्योग जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर शुरू करें। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो न्यू इंस्ट्रूमेंट या न्यू तरह की तकनीकी लाने वाले जो प्रोजेक्ट हैं उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए, उसको स्पेशली वरीयता दी जाए, उस पर कंसेशन दिए जाए, क्योंकि स्टार्टअप प्रोग्राम है तो उसे वरीयता इस प्रकार से दी जाए कि उसके रेंट पर कुछ छूट मिल जाए या कुछ अन्य चीज़ों पर इस प्रकार से छूट मिल जाए ताकि उसकी जो स्टार्टअप की जो पोजीशन है वो काफ़ी धीरे धीरे करके काफ़ी अच्छा बदलाव ला सके और वो आम जनता में उसकी पकड़, उस ऑब्जेक्ट की पकड़ धीरे धीरे बढ़ती चली जाए।
तो मेन बात है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वरीयता किस प्रकार से बनाई जाए। तो ऐसी स्थिति को भी व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल करना चाहिए। संपत्तियों के हस्ताक्षरण व सब लीज प्रक्रिया को सरल बनाया जा रहा है। जोखिम आधारित आधुनिक अग्नि सुरक्षा नियम लागू होंगे नए तरह के। इससे औद्योगिक क्षेत्रों में साझा अग्नि सुरक्षा ढांचा विकसित करने में लागत कम लगेगी। नगर निगम कानूनों में ट्रेड लाइसेंस पहले ही हटाए जा चुके हैं। अन्य लाइसेंसों को भी सरल बनाने की योजना है, जिससे विनियामक ढांचे में दोहराव खत्म होगा। तो ये थी वो समीक्षा जो प्रदेश में जल्द आएगा, राइट टू बिजनेस एक्ट। उद्योग लगाना होगा और भी आसान। मेरी समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।